नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक बंधु तिर्की मौजूद है। सर, अभी जो रोस्टर जारी किया गया है 5 जिलों में जो ओबीसी के आरक्षण जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ये कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी परेशान करने वाली बात है। नहीं, ये बात आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन इस मामले के संबंध में मैंने भी पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन और थोड़ा उस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है और अभी जल्दीबाजी में इस पर किसी तरह का टिप्पणी करना उचित नहीं है और अगर ऐसा सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। लगातार अभ्यर्थी रोजगार की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से आलमगीर आलम से जब अभ्यर्थियों की बातचीत हुई, उन्होंने जो कार्यक्रम रखा था विधानसभा का घेराव का, उसे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने रोका है, वो अभी घेराव नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाया गया है ये बहुत अच्छा निर्णय है। सबसे पहले तो कि बहुत लोगों का एज लैप्स हो रहा है, किसी का 6 महीना बाकी है, किसी का 3 महीना बाकी है। एक तो एज में भी रिलैक्सेशन उसको मिल रहा है। दूसरी बात, एक तरह से कहा जाए सरकार उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया है और 60-40-60 तो आपका एक तरफ से कहा जाए कि आपका 60% आपका आरक्षण है उसके लिए, बाकी जो 40 है वो सरकार, उसको भी सरकार होती है अपने तरीके से फिल्टर करके मैक्सिमम। सरकार का अपना एक पॉलिसी है, क्योंकि इस तरह नहीं करने से क्या होता कि मामला फिर कोर्ट में चला जाता और लोगों को काफ़ी कठिन होता। हमको नहीं लगता है कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को बिल्कुल इस नियमावली से उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा और बेहतर होगा। इस चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी समझ रही है इस चीज़ों को कि इस नियमावली में आने वाले दिन में हम कहीं के नहीं रहेंगे और इसी के लिए उनको खलबली लगा हुआ है। इसलिए इसमें लोगों को किसी तरह का भ्रांति में और भाजपाइयों का चक्कर में नहीं आना चाहिए। इसको सरकार के द्वारा जो किया गया है, इस प्रक्रिया को आरंभ सरकार को जल्द से जल्द करनी चाहिए और हमको विश्वास है कि जो यहाँ के बेरोजगार छात्र छात्रा हैं उसको मैक्सिमम यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। ये सरकार भी इस जिम्मेवारी को समझ रही है। जो 40% ओपन फॉर ऑल है, जो आप बोल रहे हैं कि सरकार उसमें फिल्ट्रेशन लगाएगी, आप इस तरह समझे कि आप दाल बांट रहे हो, कहीं प्रसाद बांट रहे हो, दाल बांट रहे हो, कलछुल आपके हाथ में है, आप डड्डू आपके हाथ में है, आप कितना क्या दो नहीं कर रहे हो ये आप समझो तो सरकार के पास है। तो सरकार विल डिसाइड कि हम 40 में कितना हमारे को लेंगे। बाकी सब पत्ता को सरकार नहीं ना खोलेगी, सरकार तो सरकार है, लेकिन इसमें मैक्सिमम यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को उससे भी लाभ मिलेगा। 32 का वादे पर सवाल उठा रही है बीजेपी का स्टैंड है पूरा 32 पर, उसको बात करने का कोई हक ही नहीं है, उसको वो बोल ही नहीं सकते हैं। वो तो एक पॉलिटिकल, मैं उनको भी कहूँगा कि राजनीतिक ना करें विपक्ष, जो काम हो रहा है उसको करने दे। ये 32 के बारे में क्या बात करेंगे? 32 में तो शुरू से ही विरोधी रहे हैं पूरा। तो जहाँ तक ये जो आपका वैकल्पिक व्यवस्था है और हमारा जो 32 है ये गठबंधन की सरकार, वो भी स्टैंड एज इट इज रहेगा। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की, जिन्होंने तमाम बातें यहाँ पर रखी और जो विकल्प जो 40% है उसमें किस तरीके से फिल्ट्रेशन लगाएगी सरकार, ये पत्ते बहुत जल्द जो है वो भी सरकार खोलेगी और जो ओबीसी आरक्षण जो नहीं मिला है जिन जिलों में, उसको लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें रखी है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।